हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एड मंत्रा। बच्चों, हम लोग अभी जो क्लास चला रहे हैं क्लास 10th का, ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन सीरीज है। उसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, एक क्लास में आपको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं और एक क्लास में आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स का प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। पोलिनोमियल्स, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होने जा रहा है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। उसी क्वेश्चन को हम लोग, उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये तो मान लो हम क्लास करा रहे हैं तो चूंकि रिवीजन क्लास है तो हम उतना क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। अगर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारा ऐप है KTP क्लासेज करके, वहाँ पर आपके डाउनलोड करके और उस पर आप बहुत सारे चैप्टर का आप टेस्ट दे सकते हैं। एक चैप्टर में कम से कम 2 टेस्ट है और 2 टेस्ट में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको, 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप भरपूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलो हम लोग आते हैं मुद्दा पे, पोलिनोमियल्स का प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग टर्म फर्स्ट के लिए जो है सीबीएसई का जो 4 दिसंबर को पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, उसी का प्रैक्टिस है। ये कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² + 3x + k इज 2। एक रूट दिया है, जीरोज मतलब रूट, जीरोज मतलब रूट की बात कर रहे हैं। रूट बोलो या जीरोज बोलो, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन दी वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा आपको पता होना चाहिए। किसी भी फंक्शन, मान लो अगर f(x) दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, x² + 3x + k। अगर कोई फंक्शन है, किसी वैल्यू का रूट्स दिया हुआ है, समझो उस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से x की वैल्यू 2 पुट कर दो, दिया हुआ देखो ना ये 2, एक 2 दिया हुआ है तो 2 पुट कर दो तो वैल्यू 0 है। यानी f(2) ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 4 + 6 + k = 0। यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, -10 है, बिल्कुल ये। तो कितना आसान आसान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3x - m × m + 3 r, इसमें से कौन सा रूट है। तो सिंपल सी बात है, जो रूट्स है वो जीरोज कर देगा इसी क्वेश्चन को। तो मान लेते कोई क्वेश्चन दिया कितना, f(x) दिया हुआ है x² - 3x - m × m + 3 = अब क्या हो जाएगा, अगर कोई भी रूट्स है जो वैल्यू इसको 0 पुट कर दे वही आंसर हो जाएगा। इस चारों वैल्यू में से 2 वैल्यू जो 0 इसको कर देगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है x² है तो -m देख के देखते हैं, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -3m। हाँ, हमें लगता है ये डी आंसर होगा, आप चेक कर लेना। ठीक, बाकी सभी आंसर को चेक कर लेना। हम आपको यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा आपको। हम x = -m, x = -m देके चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है -m² प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +f3m हो जाएगा। तो यहाँ से आपको -m² हो जाएगा, तो m² कसने का चांस दिख रहा है और -3m यहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक, तो -3m और +3m कैंसिल हो जाएगा। तो हमें लगता है ये -m होगा। एक ऑप्शन तो हमको दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो f क्या हो जाएगा, -m डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा -m² को क्या हो जाएगा, +m² हो जाएगा ना। -m डालो तो प्लस होगा, -m डालोगे तो +3m हो जाएगा और -m² और -3m। देखो इस पे 0 हो जा रहा है, इस पे 3m आप, अच्छा ये -3 होगा ना, -m डाल रहे थे, -+3, इसलिए तो कैंसिल हो रहा है। ठीक, और ये m² 0, यानी एक वैल्यू तो 0 दे रहा है। सिमिलरली आप m + m का वैल्यू पुट करो, देखो -m + m पुट करो, यानी x = -m + 3 पुट करना चाह रहे हैं। तो आप f -m + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा जब पुट करो, यानी x की वैल्यू -m + 3 का होल स्क्वायर और -3 इंटू x की वैल्यू -+3 m + 3 और -m × m + 3।
इस पे 0 हो जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि एक में वैल्यू होता है, दोनों इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो प्लस होने का चांस है, इसलिए हम लोग माइनस वाला पहले ट्राई किए हैं। आपकी इच्छा है तो चारों ट्राई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 6m, ये हो जाएगा प्लस 3m प्लस 9। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत, एम स्क्वायर, अच्छा ठीक, माइनस माइनस, अच्छा माइनस एम प्लस 3 डाल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 3m इंटू एन प्लस 1, ठीक है, 3 2 6, ठीक है, देख लेते हैं, चेक करते हैं, प्लस 9 और माइनस एम स्क्वायर और माइनस 3m, इस पे 0 नहीं हो रहा है, इस पे 0 नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पे 0 नहीं हो रहा है। देखो इस पे 0 नहीं हो रहा है यानी इसका आंसर नहीं होगा, इसको हम कट कर दे रहे हैं, इस पे 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं होगा यानी इसका आंसर नहीं होगा ये। अच्छा m वैल्यू ये है तो हम इसको इरेज करके देखते हैं। अच्छा m इजकल टू m प्लस 1 दे रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक, ये आंसर नहीं होगा। इरेज हो रहा है, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, ये आंसर नहीं है। तब बोले सर ये माइनस एम तो सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस एम सेटिस्फाई कर रहा है, तब एम प्लस 3 देख देते हैं, तो एम प्लस 3 पुट करते हैं, एफ एक एम प्लस 3 कितना हो जाएगा, यानी एम प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम प्लस 3 और माइनस एम इंटू एम प्लस 3 में भी ये हो जाएगा, हमें लगता है ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3m, हाँ ये आंसर हो जाएगा, माइनस 9 माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m, बिल्कुल देखो ये आंसर हो रहा है, यानी आंसर आपका बी दिखेगा, क्या दिखेगा, 3m और माइनस 3m, माइनस 6m प्लस 6m कैंसिल, माइनस n प्लस 9 कैंसिल और एम स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा बी, आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो रूट का वैल्यू हम चेक कर दिए, जीरो का मतलब था उस वैल्यू पे वो इक्वेशन 0 कर देगा, तो हम इसको ट्राई करके, जो माइनस एम दिख रहा था इसको ट्राई कर लिए, तब देखो इसमें माइनस एम था, इसमें माइनस था, माइनस एम प्लस 3 पे 0 नहीं दिया, तो इसको चेक करिए, 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो 2 चेक करने पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज, ये जीरोज दिया हुआ है कितना, -3 -4 इज कौन सा इक्वेशन होगा, तो आपको पता है अगर अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा -3 और बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा -4, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी, क्या अल्फा इंटू बीटा 12 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा, रिक्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। तो आप देखो कितना हो रहा है, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या -7 माइनस प्लस एक्स और प्लस 12, कोई ऑप्शन है, हाँ ये एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस 12 अल्फा प्लस बीटा -7, ठीक है ना, तो ये -7, अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा 7 है तो 7x, 7 तो दिख नहीं रहा है, 4 3 7, ऐसा कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, 4 3 बार अल्फा प्लस बीटा -7 और अल्फा इंटू बीटा 12, 4 3 12, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x। हमें लगता है सवाल कुछ हो सकता है एरर हो, यहाँ -3 और +4 होना चाहिए, ठीक, -3 और +4 होना चाहिए, बिल्कुल हमें लगता है सवाल में थोड़ा एरर है, इसलिए हम थोड़ा सुधार करके बनाते हैं, ठीक, सवाल में थोड़ा एरर है, यहाँ -3 और
+4 होगा, ठीक। ये माइनस नहीं होगा, ये इसको हटा दो, तब अब ठीक हो जाएगा। माइनस अगर हट गया तो ये क्या हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। +4 है तो 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, x² माइनस x और -12। ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो f(x) मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, इस टाइप का सवाल सही है। -3 और 4 होना चाहिए। तो f(x) = x² माइनस x -12 है, तो सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक में किसी कांस्टेंट वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा कर दो ना। अच्छा 12 वाला ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 24 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² माइनस 2x + 2, ये सही है, ये सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² माइनस 2x -24, ये सही हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसान है, किसी भी क्वाड्रेटिक में आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर ये अगर आप मान लेते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये डी आंसर है, ठीक। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसको। ये देखो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज, जीरोज दिया हुआ है तो आपको पता दिया है अल्फा = दिया हुआ है कितना, -2 और बीटा = 5। तो ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितना पॉलिनोमियल्स बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी -3x प्लस माइनस होगा -10, ये हो जाएगा। इसको हम लोग f(x) मान लेते हैं, f(x) = कितना, x² माइनस 3x माइनस 10, ये इक्वेशन हो गया। आपको अभी जस्ट बताएं इसे ऊपर कि किसी भी क्वाड्रेटिक में कितना भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे कोई नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, आपको इनफिनाइट हो जाएगा ना, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 3 से बड़ा। 1 से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी 1 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी 1 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी 1/2 से कर दो, -1/2 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिनोमियल आपको बनते जाएगा। तो यानी 3 से बड़ा ऑप्शन होगा। इस टाइप का सवाल बहुत पूछा है पेपर में, इसलिए आप इसको जरा ध्यान देना, ठीक। 4th नंबर हो गया, हम लोग 5 पे चलते हैं। कह रहा है इफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सी है, C1 नहीं है, सी है, ax² + bx, थोड़ा प्रिंट एरर हो गया है तो इसलिए आप टेंशन मत लो, हम सुधार दे रहे हैं। जहां एरर आपको हमको दिख जाता है वहां आपको सुधार दे रहे हैं। ax² + bx + c, देन c कॉमा होगा, ये कॉमा होगा, ठीक, कॉमा c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है ax² + bx + c और c 0 नहीं है, हैश नहीं है, c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, कह रहा है। अच्छा इफ दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वल है, यानी क्या इक्वल मतलब अल्फा = बीटा ना, जीरोज मतलब रूट्स अल्फा = बीटा, तो आपको बताना चाहिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अगर ये अल्फा इंटू बीटा कह रहा है इक्वल्स है, यानी निगेटिव होगा अल्फा और बीटा भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लेफ्ट में पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब सी और ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा अगर मान लो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यानी c/a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दो ही केस में हो सकता है पॉजिटिव, या तो c और a निगेटिव हो जाए तब पर भी पॉजिटिव, और चाहे पॉजिटिव हो जाए तब पर भी पॉजिटिव, यानी c और a का क्या होना चाहिए, c एंड ar सेम साइन होना चाहिए, सेम साइन। पता कर, समझ में आया क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a, तो c और a पॉजिटिव होगा, तब कह रहा है दोनों का सेम साइन। क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा इक्वल है, इक्वल मतलब क्या, अल्फा = बीटा, यानी अल्फा निगेटिव है तो बीटा भी निगेटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा भी पॉजिटिव होगा, तो यानी निगेटिव दोनों है फिर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों है फिर भी पॉजिटिव, तो यानी c/a दोनों निगेटिव है फिर भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है फिर भी निगेटिव होना चाहिए। या तो दूसरा तरीका ये भी सोच दो, d = क्या होता है, b² - 4ac, और इक्वल रूट से तो d 0 होना चाहिए। दूसरा केस ये, दूसरे तरीके से ये भी सोच सकते हो, तो d 0 यानी b²
इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। दुनिया में कभी भी ये बी स्क्वायर निगेटिव देगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ऑलवेज। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या करना है, ए और सी क्या दोनों होना चाहिए पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव तब होगा जब दोनों ए और सी क्या होना चाहिए, दोनों निगेटिव होना चाहिए, चाहे ए और सी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, ए एंड सी आर सेम साइन, सी एंड ए आर सेम साइन, डी आंसर होगा इसका, सी एंड ए आर सेम साइन होना चाहिए। ठीक, बी से कोई मतलब नहीं है, बी निगेटिव है तो हमको काम चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, 6 नंबर हो देखते हैं। नंबर से मतलब लगो, बस सवाल देखो, ये देखो, ये कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स इतना इज -1। मान लो अल्फा रूट इस पोलिनोमियल का हम लोग रूट्स क्या मान लेते हैं, इस पोलिनोमियल का हम लोग रूट्स मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, तो एक रूट्स मान लेते हैं -1, यानी गामा इज इक्वल टू -1, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो -b क्या है, -p, a क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये -1 है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -p। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 - p, ये माइनस है। ठीक, ये 1 - p इज इक्वल टू 1 - p, इसका यूज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, कह रहा है बाकी दो का प्रोडक्ट निकाल दो। तो अब बाकी दो क्या होता है, यहाँ कुछ गलती लग रहा हो रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो -b -p/a। ठीक है, अल्फा इंटू, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा एरर लग रहा है, ये थोड़ा सुधार देते हैं। ठीक, ये गलत है ना, ये क्या होगा जा देख लेते हैं। आपको ये बात पता है ठीक, थोड़ा एरर लग रहा है यहाँ पे, जा देखते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -p, कह रहा है एक रूट दिया हुआ है, यानी एक रूट्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 दिया हुआ ना, एक रूट, कह रहा है 2 रूट का मल्टीपल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -p, अल्फा प्लस गामा -1 दिया हुआ है तो -p डाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 - p होता है। हम लोग ये जानते हैं क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -c/a। सी कितना, c/a, यानी डायरेक्ट q, c माइनस नहीं होता, c डायरेक्ट q हो गया। ठीक, तो गामा दिया हुआ -1, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस ये क्या जाएगा माइनस बीटा ना, और ये माइनस गामा इज इक्वल टू q, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा माइनस कॉमन हो तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, सॉरी गामा तो दिया हुआ है ना, अल्फा अल्फा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस, इधर तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू और प्लस क्या हो जाएगा +1 और -p, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, q + 1 -p, q + 1 -p, सी आंसर है, q + 1 -p, सी आंसर है। डायरेक्ट आपको यूज कर लेना, कह रहा है अदर दो रूट्स का क्या होगा वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, q + 1 -p हो जाएगा। आप अल्फा इंटू बीटा इंटू सी लिख सकते हो, तो सी का आंसर नहीं है, सी में क्या है ABCD, डी में आंसर नहीं है, तो डी का आर में टर्म में आंसर नहीं, इसलिए हम लोग इस टर्म को यूज किए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये सवाल देखो, थोड़ा वो मार्कर नहीं चल रहा था है ना, हाँ अब ठीक चल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक,
अब देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। इसको एक बार तुम लोग चेक करो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक, सोचो, रोक के आप उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो क्या रूट्स दिया हुआ है 2 और -3, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। इसमें 2 वैल्यू पुट करोगे, -3 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा कि जीरोज दिया हुआ है। तो f2 भी 0 और f-3 भी 0, दोनों पे 0 हो जाएगा ना। तो f2 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करो तो ए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, देखो 2a प्लस बी और 2 प्लस 3 कितना हुआ -6। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चल लेते हैं, f3 भी 0 है तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो, -3 है तो -3 पुट करोगे तो क्या होगा 9 -3a -3 प्लस बी इजकल टू 0, यही होगा। तो 3a -3a प्लस बी इजकल टू -6। इक्वेशन सेकेंड सोल्व करने तो आता है आपको एलिमिनेशन मेथड से, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। सोल्व करो, क्या मिलेगा आपको, सोल्व करके क्या मिलेगा। अब देखो b है और ये b है, तो साइन चेंज करने के क्या करेगा, कैंसिल होने के लिए क्या करेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस इसको कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते तो b से b कैंसिल होगा, तो हो जाएगा -3 यानी 5a इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस करते 0, a की वैल्यू 0 है, वेरी गुड। तो a इजकल टू 0, तो b निकालना है, नहीं निकालना है, पूछो कि एक ही टर्म ऐसा है जिसमें a 0 है, एक ही ऐसा है जिसमें a 0 है, तो इसका आंसर निकल गया। b निकालने की जरूरत नहीं है, b ऑटोमेटिक -6 आएगा। देखो b अगर 0 पुट कर रहे हो तो a इजकल टू कितना होगा, b अगर a 0 कर रहे हो तो a 0 कर दो, b इजकल टू -6, ऑप्शन आ गया। इसमें पुट करो तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इसको जा देखो, ये कह रहा है कि इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पोलिनोमियल्स x स्क्वायर -7x प्लस k आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ k। ये कह रहा है अल्फा इंटू माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है k का। इफ दी अल्फा एंड बीटा और 2 जीरोज, तो ठीक है, जीरोज है तो क्या होता है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b बाई ए, तो -b बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -b बाई ए, b कितना है -7, प्लस 7 हो जाएगा। फर्स्ट हो गया इक्वेशन, एक दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा इजकल टू c बाई ए, तो c बाई ए करने की जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन दिया हुआ ऑलरेडी। दूसरा इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, तो सोल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस कर दो ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो 2 अल्फा इजकल टू कितना 8, अल्फा इजकल टू 4। तो अब क्या पूछ रहा है, के वैल्यू, एक वैल्यू पुट कर दो ना इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें एक्स स्क्वायर -7x प्लस के इजकल टू 0 कब दे देगा, जब अल्फा इजकल टू 4 पुट कर दो, तो 4 पुट कर दो कितना हुआ 16 -7 × 28 और प्लस के इजकल टू 0। तो 28 में से 16 गया तो कितना हुआ, ये 8 में से 6 गया 2 में से गया कि 12 -12 प्लस के इजकल टू 0, तो के इजकल टू 12, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, के इजकल टू 12। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसका थोड़ा ऑप्शन गलत था, इसलिए हम पहले सुधार दिए थे, क्वेश्चन चूंकि हम पहले देख लिए थे इसलिए ऑप्शन गलत था। ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो जे जीरोज दिया हुआ है कितना आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अच्छा जीरोज दिया है ना, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा इजकल टू √2 + 1 और बीटा इजकल टू √2 - 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखो
1 1 कैंसिल होता है 2√2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। कौन सा ऑप्शन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1, ये ऑप्शन है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, कितना बार ये सब्जेक्टिव में पूछा गया, लेकिन अब सब्जेक्टिव एग्जाम तो होगा नहीं इस बार, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसको ट्राई करो। ठीक, ये करा अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, इसका दिया हुआ है। ठीक, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपको बताओ, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3/4। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, यानी 7/4। कोई दिक्कत, तो हमें कहा था 9। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू चाहिए। आपका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है माइनस 3/4, अल्फा इंटू बीटा कितना 7/4। तो आपको 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा -3/7। कौन सा ऑप्शन है -3/7, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का आपका सभी प्रॉब्लम आपको किससे, पोलिनोमियल से आएगा। तो आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा ऐप है KTP क्लासेज, उस पर जाके आप टेस्ट दीजिए। ठीक, आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिए, 90+ लाने के लिए आपको कम से कम एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स।